जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो राज कुंद्रा जी को 50,000 रुपए के मुचलके के ऊपर जेल से जमानत मिल गई, ये कहना ठीक होगा। करीब 2 महीने से जेल में बंद थे। काफ़ी कुछ चीज़ें हुई इस दौरान, काफ़ी कुछ खुलासे हुए। बॉलीवुड की कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, किस तरीके से पैसा कमाने के लिए क्या क्या किया जाता है, ये सब बातें समझ में आई। किस तरीके से नए जो लोग एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए आते हैं, उन लोगों को किस तरीके से बहलाया फुसलाया जाता है, उससे रिलेटेड बातें सामने आई। कई सारी चीज़ें थी जिनको को लेकर बातें हुई, कई सी चीज़ें थी जिनको को लेकर पुलिस ने तफ्तीश करी, बहुत सारे खुलासे हुए। राज कुंद्रा के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि भाई ये कब निकल कर सामने आएंगे। शिल्पा शेट्टी के भी उस बयान की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पति क्या करते थे हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे। तो अब ऐसे में जब वो बाहर आ गए हैं, जेल के चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो कुछ और खुलासे हो रहे हैं। और ये खुलासे मतलब पैसों से रिलेटेड तो हैं ही, दूसरी चीज़ों से भी रिलेटेड है, जिनके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। जीजा साले का रिश्ता अक्सर दोस्ती का होता है। ये दोस्ती बिजनेस की साझेदारी में भी बदल जाती है। लेकिन राज कुंद्रा के केस में पॉर्न फिल्म जैसे बिजनेस में साले और जीजा के बीच पूरी साझेदारी का आरोप पुलिस ने माना है। राज कुंद्रा को गिरफ्तारी के 2 महीने बाद मुंबई सेशंस कोर्ट से उनको जमानत मिल गई। मगर जीजा प्रदीप बख्शी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि वो लंदन में महफूज है। पुलिस चार्जशीट के अनुसार राज ने हॉटशॉट्स ऐप से हुई कमाई सीधे लंदन में अपने जीजा प्रदीप बख्शी के खाते में डलवाई थी। इतना ही नहीं, जब ऐप बनाने वाली कंपनी छोड़ी तो अपने निवेश के बदले में ऐप का सारा डेटा भी प्रदीप को ही दिलवाया था। चार्जशीट के अनुसार राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम कंपनी में निवेश किया, तत्काल हॉटशॉट ऐप बनवाया और जब मतलब निकल गया तो 7 महीने बाद डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। राज के तत्कालीन पार्टनर सौरभ कुशवाहा को बाद में पुलिस ने बताया कि राज ने ऐप बनवाने के लिए उसकी टेक्निकल जानकारी का सिर्फ उपयोग किया था। राज ने ऐसी कंडीशन बनाई थी कि ऐप की बिक्री प्रदीप बख्शी को कर देनी पड़े। हालांकि इस साल एग्रीमेंट के बदले में कोई पेमेंट की एंट्री कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं हुई है। ऐप के लिए जो कंपनी बनी थी, मतलब चार्जशीट में बताया गया है कि 5 फरवरी 2019 को राज ने सौरभ कुशवाहा के साथ मिलकर आर्म्स प्राइम कंपनी बनाई थी। इस कंपनी में राज का 35% हिस्सा था, सौरभ का 36% था। राज इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे। तभी जून 2019 में हॉटशॉट ऐप बनवाया गया था। राज ने पहले से ये व्यवस्था बनवाई थी कि हॉटशॉट की आमदनी बहनोई प्रदीप की कंपनी में जमा हो। राज इस कंपनी में 9 महीने तक डायरेक्टर रहे। 26 नवंबर 2019 को राज ने मेल किया और बताया कि कंपनी मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, इसलिए मैं डायरेक्टर पद छोड़ रहा हूँ। राज ने अपने 87 लाख के निवेश के बदले में हॉटशॉट का पूरा सर्वर मांगा था, या पूरी रकम लौटाने के लिए कहा था। 12 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2020 के बीच 1 माह तक राज और सौरभ कुशवाहा के बीच राज की कंपनी छोड़ने के पहलुओं पर बात होती रही। राज ने क्लेम किया कि कंपनी में उसके 87 लाख रुपए का निवेश है, ये रकम उसे लौटाई जाए या हॉटशॉट ऐप का सर्वर डेटा सारा का सारा डेटा प्रदीप बख्शी के अधिकार में सौंपा जाए। आर्म्स प्राइम की तरफ से $25,000 में प्रदीप बख्शी की कैनरिंग कंपनी को हॉटशॉट ऐप बेचा गया है। ऐसा सेल एग्रीमेंट बना, लेकिन पुलिस को इस अकाउंट की कोई एंट्री आर्म्स प्राइम के बैंक खाते में नहीं मिली है। पुलिस ने चार्जशीट में आर्म्स प्राइम लिमिटेड में राज के तत्कालीन पार्टनर सौरभ कुशवाहा के स्टेटमेंट का जिक्र किया है। सौरभ कुशवाहा को इस केस में गवाह बनाया गया है। सौरभ ने पुलिस को बताया कि ये कंपनी कैसे बनाई गई और राज ने कैसे उनसे ऐप बनवाया था, और शुरुआत से ही प्रदीप बख्शी भी इसमें शामिल था। सौरभ ने पुलिस को बताया है कि राज ने उनकी टेक्निकल जानकारी का यूज़ किया, डायरेक्टर बनाया, फिर ऐप बनवाया और कुछ ही महीनों में कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन इस्तीफा देने के साथ साथ ऐप के डेटा का मालिकाना हक बहनोई प्रदीप बख्शी की कंपनी को ट्रांसफर करवा दिया। पुलिस ने इन सारे आर्थिक लेन देन के डेटा और स्टेटमेंट से ये नतीजा निकाला है कि राज की निगरानी में ही ऐप बनाया गया, उस पर सारे कंटेंट अपलोड किए गए, उसकी रेवेन्यू प्रदीप की कंपनी के खातों में ट्रांसफ़र भी करी गई। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ और भी बातें हैं जो कि निकल कर सामने आई हैं, जैसे कि एक केस में मतलब हॉटशॉट्स को यूट्यूब की तरफ से भी नोटिस मिला था कि भैया आप जो हो गलत कंटेंट बना रहे हो और ये हमारी पॉलिसीज़ के साफ साफ खिलाफ है। और कहते हैं कि उसी के बाद मतलब इन्होंने ये जो इस्तीफ़ा देने वाली बात सामने आई थी, वो उसी के बाद हुआ था कि इन्होंने हटा लिया था। मतलब यूट्यूब से पॉर्न कंटेंट का नोटिस मिला था, तो राज कुंद्रा ने डायरेक्टर का पद छोड़ दिया था। और जो कमाई की बात हो रही है वो तो है ही, मतलब गूगल एप्पल के सहारे इन्होंने 1.36 करोड़ रुपए डलवाए थे अपने बहनोई प्रदीप बख्शी के खाते में। ऐसा इन खुलासों के बाद में जो राज कुंद्रा हैं उनके ऊपर अब देखिए और भी ज़्यादा परेशानियाँ इसलिए बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कई और सारे केस हैं जो कि अब धीरे धीरे निकल कर सामने आएंगे कि भैया किन लोगों को साथ प्रताड़ना की गई या इनका ही क्या रोल है। क्योंकि जब आप 2009 या 10 के आसपास की बात है, जब इनके ऊपर केस लगा था वो बेटिंग को लेकर, मैच फिक्सिंग को लेकर, तब भी ये बवाल में फंसे थे। हालांकि फिर इनसे उसकी मेंबरशिप ही छीन ली गई थी, मतलब जो हिस्सेदारी थी वो ख़त्म कर दी गई थी। अब देखते हैं इस मामले में कैसे बचते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।